फ्रेंड्स, बाबा माँ ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर को फेल करता हिंदुस्तानी बाहुबली सैंडविच। इस सैंडविच को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। 4 तो ये ब्रेड के स्लाइस चाहिए। मेयोनीज की जगह मैं ये मलाई को लगाऊंगी। ये ताज़े दूध की मलाई है। और ये टमाटर हैं, ये शिमला मिर्च है, ये अनियन है, ये है धनिया के पत्ते, और ये कुछ हैं पुदीने के पत्ते सजाने के लिए। और 2 ये बाहुबली टिक्की है जो कि इस सैंडविच के अंदर फिल की जाएंगी। गाइज, मैंने इन टमाटर्स को, शिमला मिर्च को और ये अनियन को पहले सोटे करके इनमें नमक डाल दिया। और ये जो ये सैंडविच में भरी जाएंगी ये टिक्की, ये आलू की है। इनको मैंने घी में जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के भुना और फिर इन टिक्की को बनाया और ब्रेड क्रम्ब से उनको कवर किया और फिर इनको सेका। अब ये सब चीजें है ना इन दोनों ब्रेड्स में भरी जाएंगी। फ्रेंड्स देखिएगा, अब हम ब्रेड के ऊपर मलाई को लगा रहे हैं। हम इसके अंदर कोई भी सॉस वगैरह का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मलाई से ही इसको बनाएंगे। और अभी एक सीक्रेट और बाकी है कि ये कैसे भुने जाएंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आप देखते रहिएगा। देखिएगा, मैंने सारी तरफ मलाई लगा ली। अब सबसे पहले नीचे इसमें मैं क्या करूंगी, ये जो शिमला मिर्च है ना इनको लगाऊंगी। एक तरफ तो गाइस इसकी लुक ऐसी आएगी जैसे कि हम पिज्जा बना रहे हैं, बट ये पिज्जा नहीं है, ये बर्गर केट को टक्कर देता हुआ है, ये बाहुबली सैंडविच बन रहा है। अब गाइस देखो, मैं इसके ऊपर ये टमाटर को डाल रही हूँ। ये सब चीजें मैंने पहले सोटे की हुई हैं, इनमें नमक भी डाला हुआ है, ब्लैक पेपर भी डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा। अब ये देखिएगा, इस पे हम अनियन डाल रहे हैं। इसको सेकने का और जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग होगा, आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। गाइस, ये ऐसा सैंडविच है जिसके आगे जो बर्गर भी है ना वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा। और गाइस, इसकी जो ये मैंने मेयोनीज के मलाई को यूज़ किया है ना, उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। अब हम अपनी इस बाहुबली टिक्की को इस सैंडविच के ऊपर रखेंगे। ये देखिएगा, ये आलू की टिक्की है, इसके ऊपर हम इसको रख रहे हैं। और अब इसका दूसरी साइड को उठाएंगे। गाइज, ये इतना टेस्टी बना है ना, ये जो टिक्की है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत कुरकुरी है और स्पाइसी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बच्चे भी खा सकते हैं ना, तो हमें उसी हिसाब से चीज़ बनानी चाहिए जो बच्चे भी खा सके। अब देखो, दूसरे वाले इसके ऊपर भी हम मलाई लगाते हैं साइड पे ब्रेड के। इसके अंदर गाइस कोई भी हमें सॉस, चिली सॉस या टमाटर सॉस किसी चीज की लगाने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही बहुत टेस्टी बनेगा, आप देखते जाओ बस। और इसको क्या करेंगे गाइस, हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और गाइस, अब सबसे बड़ा जो सीक्रेट था ना वो क्या था कि मैं कैसे सेकूंगी। तो इस ब्रेड को ना मैं मलाई से सेकूंगी। मलाई से सेकने से ये इतना टेस्टी बनता है ना, इतना अच्छा बनता है ना, इसमें खोए जैसा स्वाद आएगा। ये देखिएगा। और गैस को मैंने पहले मंदी आंच की हुई है और इसको धीमी आंच पे ही सेकेंगे।
देखो, और ये गाइस तवे पे ही सिकेगा अच्छा, बाकी किसी चीज पे नहीं सिकेगा। और गाइस 1 मिनट, इसके अंदर है ना थोड़े से ये हमारे धनिया के पत्ते लगाने रह गए, वो मैं अब रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो एक साइड से सिका है ना, तो हम रख सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, अब गाइस इसकी इस साइड को भी थोड़ी सी मलाई लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसकी साइड को पलटें तो ये भी आसानी से सिक जाए। गाइस बहुत टेस्टी बनता है, बर्गर को सरेआम टक्कर देता है ये बाहुबली ब्रेड सैंडविच। गाइस देखो कितना बढ़िया सीखा है ना हमारा सैंडविच। अब दूसरे सैंडविच की तैयारी करते हैं। देखो ये देखो गाइस, इस पे वही मलाई लगाएंगे। गाइस अब एक बात और बताती हूँ, ये जरूरी नहीं है आप मलाई से सेको, आप घी से भी सेक सकते हो, ऑयल से भी सेक सकते हो, किसी भी चीज से सेक सकते हो, बट अंदर आपको मलाई लगानी जरूरी है, क्योंकि जो मलाई का टेस्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि गाइस जो हमने ये आलू की टिक्की बनाई है ना, उस आलू की टिक्की के अंदर भी मैंने जो है जो पुदीना होता है ना, वो सूखा हुआ डाला हुआ है। तो देखो गाइस लग गई। अब हम इसको भी तैयार करते हैं पहले की तरह से। तो सबसे पहले तो लगाएंगे वही मिर्च डालेंगे। भाई बहुत अच्छा लगता है, एक ब्रेड खाते ही पेट भर जाता है, दूसरा ब्रेड खाने की भी इच्छा नहीं होती है। और यही कारण है कि इस सैंडविच को हम लोग बाहुबली सैंडविच बोलते हैं। हमारे घर में सारे यही बोलते हैं, सब इसको कहते हैं ये जो है सैंडविच, ये हिंदुस्तानी बाहुबली सैंडविच है। क्योंकि गाइस इस ये छोटे ब्रेड जो होती है ना, उनसे नहीं बनाते हम जो बड़ी ब्रेड आती है ना, उससे बनाया जाता है ये। क्योंकि एक तो इस ब्रेड के जो पीसीज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्रैक नहीं होते, इनमें छेद नहीं होते हैं। अब देखो गाइस टमाटर रखेंगे इसके अंदर हम। गाइस बना के खाना बहुत टेस्टी लगेंगे आपको, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और खाने के टाइम अगर आप चाहे, आपकी इच्छा तो चटनी से या कह सकते हो कि सॉस से, और या बिना सॉस चटनी के भी खा सकते हो आप इसको। देखो कैसी लुक लग रही है गाइस इसकी, लग रही है ना पिज्जा जैसी। लेकिन ये क्या है, सैंडविच है, बर्गर को फेल करता है ये। क्योंकि बर्गर क्या होता है, उसके अंदर नीचे पत्ते लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर अनियन लगाते हैं, फिर उसके बाद टमाटो की फिर लेयर लगा देते हैं, फिर टिक्की लगा देते हैं, फिर अगेन वही प्रोसेस दोबारा करते हैं। तो क्या होता है उससे कि खाने के टाइम वो मुंह में नहीं आता, तो कभी आधा टूट के गिर जाता है, कभी ऊपर का हिस्सा खाओ, कभी नीचे का हिस्सा खाओ, बस यही काम रहता है। अब देखो अभी ये जो बाहुबली टिक्की है ना हमने बनाई है, इस टिक्की को हम इस ब्रेड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। होगी ना। और अब इस ब्रेड के ऊपर हम वापस से वही मलाई को लगा देंगे। देखिए अब सभी सेकते हैं हम गाइस। इस ब्रेड को है ना मैं गाइस, जो कुकिंग ऑयल होता है ना उससे सेकूंगी, ये दिखाने के लिए कि आप इसको किसी भी तरीके से सेक सकते हो।
अगर घी नहीं खाते हो, आपके घर में नॉन स्टिक के बर्तन यूज करते हो, तो आप बिना घी के भी इसको सेक के खा सकते हो। बट गाइज मेरे घर में कोई भी बर्तन नॉन स्टिक का यूज नहीं होता है, सारे बर्तन इंडोलियम के हैं। हम जो भी बर्तन यूज करते हैं ना घर में खाना बनाने के लिए, कोई भी स्टील का ऐसा बर्तन नहीं है जिससे कि हम उसको आंच पे रखें। हम सिर्फ इंडोलियम के जो होते हैं ना, वो हम बर्तन यूज करते हैं। और गाइज एक बात और बता देती हूँ, हम घर में जो है सॉल्ट यूज करते हैं, नमक, वो नमक भी क्या है, हम सेंधा नमक यूज करते हैं। तो देखो अभी से लगी मलाई, अब ये हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। और गाइज ये मैं आपको सच में गाइज ये बाहुबली सैंडविच है, उठाने में बहुत हैवी है। अब मैं देखो जो है कुकिंग ऑयल होता है ना, उसको तवे पे लगाऊंगी और इसको इस पे रखूंगी। देखो गाइज अब मेरा एक तरफ से सीख गया, अब दूसरी तरफ से सीख जाएगा। ये देखिएगा, देखो कितना बढ़िया सीखा है ना गाइज, बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इधर की तरफ भी साइडों से घी लगा देंगे। आप चाहो तो मलाई का भी सेक सकते हो, आप चाहो तो बिना घी का भी सेक सकते हो, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल से भी सेक सकते हो, किसी भी चीज से सेक सकते हो आप इसको गाइज। वैसे तो मैं गाइज सही बताऊं, मैं तो है ना बिना घी का ही सेक के खाती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। अब ये सीख रहा है ना, चारों कोने से दबा देंगे कि जिससे कि इसका मटेरियल थोड़ा बहुत तो देखो निकलता ही है गाइज, क्योंकि हमने पीसेज में ये अनियन टमाटो और काटे हुए हैं, तो एक दो तो पीस निकलेंगे ही। लेकिन ये है कि सही रहते हैं खाने में, सही रहते हैं गाइज। ये भी नहीं है कि जब खाएं तो ये टूट जाए या ब्रेड टूट जाए, वो आपकी इच्छा है कि आप इसको काट के खाओ या कैसे खाओ। देखो गाइज अब ये दोनों तरफ से सीख गया, अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। ये देखो, अरे हमारे जो ये कुछ अनियन के टोमेटो के पीसीज है ना, इनको भी हम नीचे उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं। वेस्ट क्यों करें, हम खा जाएंगे वैसे ही। अन्न को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसकी गैस को कर देते हैं गाइज बंद, और अभी जब इसकी प्लेटिंग करते हैं तो आपको दिखाते हैं। गाइज देखिएगा, मैंने अब इनकी कटिंग कर दी। जैसा गाइज बाहुबली नाम है ना, सच में ये वैसा ही है। अब हम थोड़े से इसके ऊपर ये मिंट के पत्ते रख देते हैं, पुदीने के पत्ते, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो मिंट का ही है, क्योंकि मैंने टिक्की के अंदर जो है सूखा पुदीना डाला था। ये देखिएगा, अब गाइज आप देखिएगा, और इसको साथ खाने के लिए ये सॉस भी रख सकते हो गाइज। पर मैं हम लोग खाते हैं ना, तो जो दही और पनीर की जो सॉस बनती है ना, वो सॉस बना के खाते हैं। आप चाहे तो हरी चटनी से भी खा सकते हो, आप चाहे तो प्याज की चटनी से भी खा सकते हो, आप चाहो तो इस सॉस से भी खा सकते हो, टमाटो सॉस से। आप चाहे तो बिना सॉस के भी खा सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। तो गाइज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन का बटन है ना, उसको दबाइएगा, जिससे कि अगर मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो और इस रेसिपी को शेयर भी जरूर कीजिएगा गाइज। तो थैंक यू गाइज।